Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, today I'm going to give you very simple and easy tricks to pass your OSCE exam. So guys, हर कोई जानता है OSCE एग्जाम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बार बार इस एग्जाम को देना इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि OSCE एग्जाम में ऐसे वो कौन से ट्रिक्स पे कमांड रखें जिन ट्रिक्स को फुलफिल करने के बाद हम डेफिनेटली अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो पर्टिकुलरली हमारे पास डोंट और डूज आते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑस्की एक इंटरनेशनल रजिस्टर्ड नर्स का एग्जाम है जो कि न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और यूके में दिया जाता है. सबसे पहले आपको एक थ्योरेटिकल पेपर देना होता है. यूके में और न्यूजीलैंड में उसे सीबीटी बोला जाता है एंड इन ऑस्ट्रेलिया वी कॉल इट एनक्लेक्स. जब आप इन थ्योरेटिकल एग्जाम्स को पास कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास आता है प्रैक्टिकल एग्जाम जिसे कहते हैं ऑस्की. ये ऑस्की एग्जामिनेशन कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड होती है जिसमें आपके वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स को जज किया जाता है. सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो डूज एंड वो डोंट्स जो आपको इस पेपर में बिल्कुल भी नहीं करने हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एग्जाम को देने से पहले आपको आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उस पर थोड़ा काम करना है. अगर आपके जो वर्ड है वो ऐसे हैं, हाय माय नेम इज मतलब वो थोड़े दबे हुए हैं, प्रॉपरली साउंड क्लियर नहीं आ रहे. इंडिया में लोग अगर आपको सुने उन्हें समझ में आ रहा है लेकिन आपका एक्सेंट या आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है क्या वो फॉरेनर को समझ में आएगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बिकॉज मैंने एक बहुत ब्रिलियंट कैंडिडेट फेल होता हुआ देखा है. जो कैंडिडेट पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से जस्ट अपनी जो कम्युनिकेशन, जो बात करने के जो वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन थी उसकी वजह से शायद फेल हो सकता है स्टूडेंट. इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, it doesn't mean that you should be good in English. No, it doesn't mean that. It means whatever you are speaking is absolutely understandable because in the room there will be foreigner examiners and the foreigner patient, and they are expecting you to perform the real patient on the real patients, the same scenarios on the real patient. So if you are not able to communicate in the room only, how you are going to communicate with the patient in the real life? So this is very 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 important point. If your words are not clear, if your pronunciation is not clear, they're not asking you to communicate like the Australian accent, but at least Indian accent, at least. So your words should be neat and clear. They should sound very natural and absolutely good. नंबर 2 गाइस, दूसरी जो चीज है आपके डूज में जो आपको करनी चाहिए है वो है आपका ड्रेसिंग सेंस. मैम ऑस्की के पेपर में तो हम वैसे भी स्क्रब डाल के जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. अगर आपका स्क्रब साइज बिल्कुल एब नॉर्मल आप डाल के जा रहे हो, बिग प्रॉब्लम. आपकी जो ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए. सो यू शुड वेयर योर स्क्रब वेरी नाइसली, जो आपको फिट हो, उसकी लेंथ ज्यादा लंबी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल हो जैसे वहां के लोग डालते हैं. और आपके जो बाल है वो बिल्कुल अच्छे से टाई अप होने चाहिए. और आपकी पोनी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ लॉन्ग हेयर यू कैन मेक अ पोनी ओवर हियर एंड देन आप गुद वगैरह करके नीचे एक और रबड़ लगा सकते हो. इट शुड लुक वेरी हाइजीनिक एंड वेरी नाइस. एंड थोड़ा सा मेकअप भी करना चाहिए बिकॉज यू शुड लुक वेरी वेरी फ्रेश. एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात यहाँ पर बिल्कुल लागू होती है. आपको थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए. तीसरी जो चीज मैं बताना चाहूंगी जो डूज में आती है वो है आपको फेक रीडिंग्स नहीं देनी है. आपको बिल्कुल भी फेक रीडिंग नहीं देने हैं. आपको कुछ भी फेक नहीं बोलना है. जो दिख रहा है जो है सो है. काम नहीं कर रही कोई चीज नहीं कर रही, मैं फेक रीडिंग नहीं देने वाली. सो प्लीज मेक श्योर, डोंट डोंट से एनीथिंग
which is absolutely lie or fake. Don't give fake promises, don't give fake lie. मतलब आपको कुछ भी गलत और झूठ नहीं बोलना है, आपको बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट वहां पे रहना है। फोर्थ डू जो आपको वहां पर करना है वो है स्पीड। बहुत लोग बोलते हैं भाई आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करने की। नहीं भाई, उन्होंने 8 मिनट का स्टेशन रखा है, कुछ तो सोच के रखा होगा ना, टाइमिंग्स कुछ तो सोच के रखी है। आप सब कुछ अगर आराम से करोगे तो फिर वो एग्जाम कैसे हुआ? एग्जाम तो अंडर स्ट्रेस होता है ना। तो वो लोग आपका एग्जाम अंडर स्ट्रेस, टाइम लिमिट्स आपको दे रहे हैं, उस टाइम लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट वो लोग करना चाह रहे हैं, उस स्ट्रेस में आप क्या क्या गलतियां करते हो वो जज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट क्रैश हो रहा है, टीम ने बोला जाओ एडीआर लेकर आओ, और आप केसीएल लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि टाइम कम था, उन्होंने मांगा। वहां डॉक्टर वो बोल रहे कि भाई वो लेके आओ, एडीआर लेके आओ, आपको आप अंडर स्ट्रेस आ गए, आपने एडीआर की जगह केसीएल तोड़ के दे दिया। सो ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स हमें अंडर स्ट्रेस मिलती है। इसीलिए स्ट्रेस तो नहीं लेना है, लेकिन उस टाइम की वैल्यू करनी है कि वो वक्त जो आपको दिया गया है, उस वक्त के अंदर चीजें आपको कंप्लीट करनी है कम एरर्स के साथ। कहीं नहीं लिखा कि कुछ भी एरर मत करो वरना एक एरर से भी फेल कर देंगे। That's not the truth. You absolutely, being a nurse, being a doctor, and being a human being, we all do mistakes, and that is absolutely fine. There's no issue with that, right? So, what we need to do, we need to make sure that this time duration is very important, and we have to make sure we complete our station in at least in 8 minutes. Last and the final do, guys, which is my favorite one. Any guesses? सो गाइस, आपको ऑस्की के एग्जाम में अपना माइंड सेट बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट लेके नहीं जाना है। कमरे में तो पेशेंट लेटा ही होगा, कमरे में तो पेशेंट बैठा ही होगा, कमरे में ये मशीन तो होनी ही है, कमरे में ये लेंसेंट तो आएगा ही आएगा। डोंट प्री ऑक्यूपाई योर थॉट्स, डोंट प्री ऑक्यूपाई योर थॉट्स। जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू योर शिफ्ट, आप बस अपनी शिफ्ट पे जा रहे हैं। सो preoccupation thoughts not needed. Be flexible, be, आप बोल सकते हैं इसे, be flexible. अब हम लोग बात करते हैं कौन सी चीजें नहीं करनी है। वैसे तो आप इनके भी डोंट बना सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली आपको डोंट बताना चाहती हूँ। आपको गलती से भी वहां ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आपको वहां पर काइंड बनना है, वहां पर आपको थोड़ा सा सैड बनना है, थोड़ा सा स्माइल, थोड़ी सी सैडनेस, सिंपथी पेशेंट के लिए, ये सब चीजें दिखानी है। आपको वहां पर बिल्कुल भी ओवर स्मार्ट नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा उधर। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, ऑस्की देकर आए हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स भी पास कर रखे हुए हैं, बट स्टिल they failed because of their overconfidence, over smartness. अब over smartness कैसे होती है? Yes, sure, I will do that. Yes, let me just go and grab. That kind of attitude is over smart. We should be very kind. I'm so sorry for that. It's okay. I'm just next to you. That is something kind, you know, and not saying any sorry and just going directly. Big no. Number two, don't look again and again टू द एग्जामिनर। एग्जाम की देख तो नहीं रही मुझे, देख तो नहीं। वो लोग बहुत इरिटेट होते हैं आपकी इन हरकतों से, क्योंकि एक तो वो बेचारे परेशान हो रखे हुए हैं, 9-10 बच्चों का एक ही दिन में एग्जाम हो रहा है, 20 लोगों का एग्जाम हो रहा है एक ही दिन में, और आप उसको बार बार देख रहे हो क्या मुझे लिख रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है वो। डोंट डू दैट। हमको बस अपना काम करना और वहां से निकलना है। सो एग्जामिनर को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना है। और गाइस, तीसरा, पेशेंट को भी परेशान नहीं करना है। उठ के बैठ जाइए, लेट जाइए, लेट मी गिव यू अ सुपाइन पोजीशन, लेट मी गिव यू सेमी फॉलोअर पोजीशन। डोंट डू दिस, दे आर ऑलरेडी कंफर्टेबल, ऑलरेडी वो लोग बेचारे बहुत कंफर्टेबल में है। सो अनटिल अनलेस, जब तक ऐसा नहीं लगता कि बहुत जरूरी थी ये चीज, बहुत ही जरूरी थी, तब तो चलो ठीक है, बट अगर जरूरी नहीं थी फिर भी आप जबरदस्ती पोजीशन दे रहे हो उसको, बिना बात की पोजीशन दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था
कि ऐसे करने में ऐसे पोजीशन देना है। अरे पूछ तो लो उसको, डिजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेडेक हो रही है कि नहीं हो रही है तो उसको पूछो कि आई जस्ट वांट टू गिव यू पोजीशन, डू यू वांट टू टेक दैट और आर यू कंफर्टेबल इन दिस पोजीशन ओनली, आस्क हिम। चौथा डोंट गाइस, आपको बिल्कुल भी आपको हब बिल्कुल भी वो नहीं करना लाइक कि बस कर डालू, आपको पॉज लेते रहना है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन अननेसेसरी डाटा। बिना बात के डाटा दे जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं बोल रहा आपको वहां की आप 8 मिनट में बोलते ही रहो, किसी ने नहीं बोला है। सो आप यहाँ पे पॉज ले सकते हैं, आप पॉज ले सकते हैं। गिव मी सेकेंड प्लीज, जस्ट लेट मी हैव अ लुक टू योर फाइल, जस्ट गिव मी सेकेंड, यू कैन टेक पॉजेस, बट वो ही बच्चा पॉज लेगा जिसने रियलिटी में हॉस्पिटल में काम कर रखा है, वो बच्चा पॉज लेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को पता है कि पॉज लेने से कुछ भी नहीं होता, कोई नेगेटिव इमेज नहीं बनती है। लेकिन जिस बच्चे ने काम नहीं किया कभी भी, वो पॉज लेगा ही नहीं, वो दर 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 बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा। इसीलिए पॉज लेना है आपके एग्जाम के अंदर। और गाइस, लास्ट एंड माय फेवरेट डोंट, एनी गेसेस? आपको मेक श्योर करना है कुछ भी हो जाए, 8 मिनट 6 मिनट की बेल, जब 6 मिनट की बेल बजेगी तभी ही चार्टिंग करने जाना है, उससे पहले चार्टिंग करने नहीं जाना है। तो आप एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए कि 6 मिनट की बेल अगर नहीं बजती है तब तक मुझे क्या कंट्रोल में रखना है अपने, और 6 मिनट की बेल बजते ही आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान आना चाहिए। 6 मिनट की बेल बजने के आपके सर में सच में घंटी बजनी चाहिए कि चार्टिंग चार्टिंग डॉक्यूमेंटेशन करना है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी टॉक्स, रिमेंबर 6 मिनट बेल एंड जस्ट गो फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन। सो गाइज, आई होप आपको ये डूज और डोंट्स आपके एग्जाम को पास करने में बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज हमने बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है न्यूजीलैंड ऑस्की, ऑस्ट्रेलियन ऑस्की को पास करने में। और यही कुछ वो पैरामीटर्स हैं जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ हर बच्चे के अंदर कि उसमें ये सारे स्किल्स आ जाए, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट एंड गेटिंग ऑल दीज स्किल्स इज बिट डिफिकल्ट। सो आई ऑलवेज, कैसे भी करके हम ट्राई करते हैं कि ये स्किल्स उनके अंदर आ जाए, ताकि उस एग्जामिनर को पता ना चल सके कि इसने कभी काम किया है पहले कि नहीं किया है। So guys, thank you so much for watching my video, and please write it down in the comment box what next video you want, for me to make. So just let me know. Thank you so much.